पिकारो नॉवल। स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अलग अलग लोग अलग अलग करते हैं। दैट इज पिकारस एंड मेनी अदर्स। सो हियर द रियल प्रोनाउंसिएशन इज पिकारो, बिकॉज दिस प्रोनाउंसिएशन कम्स फ्रॉम इट्स रूट। ओके, लिखा पिकारस्क है बट वी प्रोनाउंस इट पिकारो नॉवल। ठीक है। इट डिपिक्ट्स द एडवेंचर ऑफ रॉगिस but appealing hero of low social class। इन नॉवेल्स में हीरो की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हु लिव्स बाय हिज विट्स इन अ करप्ट सोसाइटी। देखिए, ऐसे नॉवेल्स में क्या है, सोसाइटी करप्ट है, हीरो रॉगिस है, उसके एडवेंचर्स हैं, बट रॉगिस होने के साथ साथ कैसा है, अपीलिंग है और लो सोशल क्लास का है, जो कि जो है धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल उसकी क्वालिटीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है। ठीक है। और टर्म की बात करें, टर्म पिकारो नॉवेल वाज कॉइन्ड इन 1810, लेकिन ये जो नॉवेल है इस टाइप का, ये बहुत पहले से लिखा जा रहा है। ठीक है। और इट टिपिकली अडॉप्ट्स अ रियलिस्टिक स्टाइल विद एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड सटायर। इसमें किसके एलिमेंट्स होते हैं, कॉमेडी और सटायर के होते हैं, और ये रियलिस्टिक टाइप की होती है। ये तीन चीजें यहाँ याद रखें। एंड दिस स्टाइल ऑफ नॉवेल ओरिजिनेटेड इन स्पेन। ओरिजिन कहाँ है, इन स्पेन, एंड इन द ईयर 1554 and flourished throughout Europe for more than 200 years। ठीक है। और ये स्पेन में ये जो ओरिजिन है कहाँ से है, इन द वर्क ऑफ सर्वांटीज डॉन क्योटे। ठीक है। और बात करें और वर्क की, तो इंग्लिश में चार्ल्स डिकेंस की पिकविक पेपर्स, एंड इसमें भी कुछ इसके एलिमेंट्स मिलते हैं पिकविक पेपर्स में भी। ठीक है। बाकी और तो लिखे ही गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, दैट इज सेवरल क्वालिटीज ऑफ पिकारो नॉवेल। तो कुछ क्वालिटीज जो हैं उसमें पहली है, पिकारो नैरेटिव इज यूजुअली रिटन इन फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है एज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट की तरह इसे भी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा जाता है। सेकेंड थिंग, द मेन कैरेक्टर इज ऑफन लो कैरेक्टर और सोशल क्लास। ठीक है, उसके जो सोशल स्टैंडर्ड होता है मेन कैरेक्टर का, लीडिंग हीरो का, प्रोटैगनिस्ट का, वो बहुत लो होता है। ठीक है। जैसे जोसेफ एंड्रूज, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। मॉल फ्लैंडर्स, ठीक, एंड ही और सी गेट्स बाय विद wits and rarely designs to hold a job. There is little or no plot. The story is told in a series of loosely connected adventures or episodes. मतलब यहाँ जो स्टोरी होती है वो एपिसोडिक होती है, और कोई जो है टाइट प्लॉट इसमें नहीं होता है। जैसे जैसे एडवेंचर्स घटते जाते हैं, घटनाएं होती जाती हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करती जाती हैं और कहानी डेवलप होती जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दैट इज देयर इज लिटिल इफ एनी कैरेक्टर डेवलपमेंट इन द मेन कैरेक्टर। जो मेन कैरेक्टर होता है उसमें कोई प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता है, और वंस अ पिकारो ऑलवेज अ पिकारो। अगर वो शुरुआत में पिकारो कैरेक्टर है तो वो है, उसमें कोई डेवलपमेंट, कोई चेंज नहीं आता है। एंड हिज और हर circumstances may change, but these really result in a change of heart। उस जो चेंजेस उसकी लाइफ में होते हैं, उस सर्कमस्टांसेस में होते हैं, वो चेंजेस केवल उसके हार्ट में चेंज करते हैं, उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं करते। एंड फिफ्थ इज द पिकारो स्टोरीज
told with the plainness of language or realism. ठीक है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक रियलिस्टिक स्टोरी होती है, फर्स्ट पर्सन टोन में कही जाती है, एंड सटायर इज समटाइम्स अ प्रोमिनेंट एलिमेंट. सटायर इसमें जनरली होता ही होता है. एंड द बिहेवियर ऑफ पिकारो हीरो or heroine stops just short of criminality, carefree or immoral rascality positions the Picaro hero as a sympathetic outsider untouched by the false rules of society. देखिए इसमें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया दैट इज कि जो सोसाइटी होती है वो करप्ट होती है, ठीक है, बट जो हीरो होता है, जो पिकारो हीरो होता है, इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट होता है, वो उस सोसाइटी के करप्ट वेज और करप्ट थिंग्स, करप्ट रूल से बिल्कुल बचा हुआ होता है, उनसे अलग होता है.